एक 80 वर्ष की डोकरी बूढ़ी राजस्थान में बहुत हंस रही थी। कुछ दांत गिर गए थे, कुछ दांत लगे थे। तो मैंने पूछा, माता जी बहुत खुश हो? कहीं 5 उंगली घी में। तो हमने कहा बाकी जो 5 बची वो? बोले वो तेल में। तो हमने कहा क्या अर्थ है? बोले सब अच्छा ही है। लड़के खूब कमाते हैं, बहुएं दौड़ दौड़ कर काम करती, बेटी दामाद कुशल मंगल है, पोती पोता पढ़ने में टॉप है, और मेरे घर पर कृपा आपकी है, इसलिए बुढ़ापे में हंसती रहती हूँ। जिनकी हंसी खुशी घट चुकी है, जिनकी मुस्कान विदा हो चुकी है, जिनके चेहरे से आनंद की चमक चली गई है, याद रखना उनके घर में उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको टेंशन का इंजेक्शन दे रहा है, इसलिए उनकी हंसी खुशी खत्म हो रही है। चिंता इस बात की कीजिए कि मेरी मां खुश क्यों नहीं रहती है। सोचिए इस बात के बारे में, हमारे पिताजी प्रसन्न क्यों नहीं रहते। विचार करिए कि हमारे बच्चे खुश क्यों नहीं, हमारी बहुएं खुश क्यों नहीं, हमारी सासू चिंतित क्यों है। और जो दूसरों की चिंता की फिक्र करता है, दूसरों की खुशियों को ख्याल करता है, याद रखना उसकी खुशियां निरंतर बढ़ती चली जाती हैं और उसकी चिंता खत्म होने लग जाती है। तालियां जोर से बजाइए, अभी भी आप चिंता में हैं। चिंता और टेंशन में ताली नहीं बजती। चिंता और टेंशन में तो लोग कुआं ताल ले लेते हैं, ताली कहाँ बजेगी? कोई कुआं में डूबेगा, कोई ताल में डूबेगा। और कुआं ताल में जो नहीं डूबे हैं, बोतलों की शराब में डूब गए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुंदर के उछलते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। आपके घर में जब कोई व्यक्ति शराब में डूब जाता है, तुम चिंता में डूब जाते हो कि इस घर का क्या होगा, इसका भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। और शराब राजाओं का राज्य, अधिकारियों का अधिकार, नेताओं की नेतागिरी, मिनिस्टरों की मिनिस्ट्री शराब की गहराई में समाप्त हो जाती है। शराब और व्यभिचार 2 चीजें बहुत खतरनाक हैं। व्यभिचारी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। शरीर से 3 पाप होते हैं मुख्य रूप से, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। विचार करना, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। हिंसा मतलब किसी की हत्या कर देना, किसी का हिस्सा मार लेना, किसी का अधिकार छीन लेना, ये हिंसा ही है। किसी के मन को पीड़ा पहुंचा देना। जो बुरे कर्म करते हैं और फिर उनका मन पीड़ित होता है, उनको पीड़ा कोई और नहीं दे रहा है, उनको पीड़ा उनके बुरे कर्मों के कारण मिल रही है। वे स्वयं खुद को पीड़ा दे रहे हैं, उसमें दूसरे का कोई गलती नहीं है, उनकी खुद की गलती है। और खुद की गलती से जो पीड़ा पाता है वो अपने पाप का फल भोगता है। इसलिए चोरी मत करो। दुनिया में चोर बहुत, लेकिन किसी चोर के हाथ में केवल चप्पल ही लगते हैं, किसी के चोर के हाथ में केवल बर्तन लगते हैं, किसी चोर के हाथ में मोटरसाइकिल और गाड़ी लग जाती है, किसी चोर के हाथ में सोना चांदी लग जाता है। चोर चोर में भी भाग्य का अंतर होता है। और चोर
कभी निश्चिंतता के सुख को नहीं प्राप्त करता है। चोर के अंदर हमेशा डर और भय लगा रहता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं। और याद रखना, बिजनेस करोगे तो भी जितना तुम्हारे कर्म और भाग्य में है उतना मिलेगा, और चोरी करोगे तो भी उतना ही मिलेगा। इसे गलत तरीके से धन कमाना, धन तो कमा लोगे और उस धन से बेड भी खरीद लोगे, लेकिन बेड पर निश्चिंत नींद नहीं ले पाओगे। और अच्छे तरीके से जो धन कमाओगे उस धन से भले छोटी सी खाट खरीदो पर निश्चिंतता की निद्रा का सुख प्राप्त करोगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हिंसा भी मत करो। धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है। एक तरफ लोग गा रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, दूसरे तरफ मजहब की लड़ाइयां हो रही है। तेरा ही नाम है ईश्वर और अल्लाह, तो अल्लाह बोलने वाले भी ईश्वर की जय बोलते। जब उसी का नाम है तो ईश्वर की जय बोलने वाले अल्लाह की जय बोलते। लेकिन ये केवल कहने की बातें हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, दिल के भीतर स्वीकार नहीं। दिल में लोग सोचते हैं अल्लाह अलग है, ईश्वर अलग है। अल्लाह का तो कोई रूप रंग नहीं, भगवान के बहुत रूप रंग है। विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ये सब भगवान के रूप। फिर और नए भगवान आए, स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के, 24वें तीर्थंकर बुद्ध भगवान। फिर और कलयुग में बहुत भगवान पैदा हुए और बहुत लोग भगवान बनना चाहते हैं और भजन भी गाते हैं कबीरपंथी लोग कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बड़ा ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन कहते हैं इंसान यदि बन गए तो भगवान बनेंगे। ये शर्त भी है, इंसान बने नहीं भगवान कैसे बनेंगे। लेकिन तैयारी है कि संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान का चेहरा मिलना आसान है, इंसान का चरित्र बनाना पड़ता है। इंसान का चेहरा तो जन्म के साथ माँ बाप की मदद से मिल जाता है, पूर्व जन्म के सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप इंसान का चोला मिल जाता है। लेकिन इंसान का चरित्र रचना करने के लिए पूरी जिंदगी में भक्ति की शक्ति लगानी पड़ती है, तब इंसान का चरित्र तैयार होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, इंसान के रूप में हम पैदा हुए, ये भाग्य है। लेकिन इंसान के रूप में जीना ये सौभाग्य है, और इंसान से भगवान बनना ये अहोभाग्य है। ये साधारण